अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देख सकते हैं आप, हो गई है सुबह और सुबह के बज रहे हैं 10। हमें उठते उठते बज गया आज 10, वरना हम लोग जल्दी उठ जाते हैं। और आज संडे था तो इसलिए और लेट। तो गाइस काम स्टार्ट हो चुका है, झाड़ू चल रही है यहाँ पे। काम थक जाए इंसान करते करते। ऐसे ही हम फिरते रहते हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं जाना चाहिए। कल मैं अपनी बेस्टी का गई थी, मुझे अपनी बेस्टी से मिलकर इतना अच्छा लगा उसको क्या होता है। फिर रात को हमने 2 बजे हमें भूख लगा, हमने खाना खाया, चाय पी। मैं तो बिल्कुल नहीं, वो मुझे बहुत पसंद है चाय पीना। झाड़ू की तो थोड़ी सी इनकी हेल्प हो जाएगी। इतना काम करा तो मैंने हाथ बिठा दिया। ये दिखा हमारे हाथ से नहीं, जल्दी मिल जाओ फटाफट भाग के तेज स्पीड में। रिपोर्ट कर यार। और ये कूड़ा भर रही है हमारी भांजी। और फिर मैंने झाड़ू निकाली तो फिर मैं शूट करने लगी थी। जब मैं झाड़ू निकाली थी तो अरीबा शूट कर रही थी। अरीबा मेरी भांजी हैं, ये संडे मनाने अपनी नानी के आई थी, मतलब हमारे घर पे। ये हफ्ते वाले दिन आ जाती हैं और इतवार को जाती हैं और हमारे घर का सारा काम करवाती हैं मिलके। और देखें सारी सफाई हो चुकी है, सब सिमट गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा फट गया है हमारी चांदनी जो दिख रही है। और इस पे लग गया है खोचा और ये फट गया है। खोचा खाचा? हाँ, खोचा खाचा जो भी लगा है पर लग गया है और फट गई है चांदनी हमारी। इसको इग्नोर करें। और ये देखें कि सारा काम निमट गया है हमारा और सिर्फ कपड़े रखे हुए हैं जो अंदर पेटी में रखने हैं। और अरीबा भी यहाँ पर हो गई। अब हम करेंगे खाने की तैयारी। ये देखें ब्रश कहाँ कहाँ रखते हैं हमारे यहाँ, वॉश बेसन पर टिका देते हैं। और सारा कितना गंदा कर रखा है, रोज़ाना धोने के बाद भी इसकी हालत देखो कैसी हो रही है। अरीबा गई है ब्रश सारे सेट करने अंदर। किचन में नज़र ही नहीं आ रही है अरीबा कहाँ पर है। अब साफ हो रहा है बेसन। रोज साफ करने के बाद भी इतना गंदा क्यों हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। अगर आपको होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका बेसन मेरा इस तरीके से गंदा हो जाता है। ये गंदा रोज़ाना हो जाता है ऐसे ही। असल में ऊपर से जो मिट्टी आती है ना सारी है, कोई भी कुछ फेंक देता है ऊपर से, सारा ऊपर नहीं है, कोई भी कुछ भी फेंक देता है। कल ईंट आई थी तो फर्श फट गया था हमारा, इतनी बड़ी ईंट का टुकड़ा आया था, सारा फर्श फट गया था। ये रहा, एक ईंट आई थी तो ये वाला फर्श फट गया था सारा। तो इस वजह से सारी मिट्टी मिट्टी हो जाती है। रोज़ डेली कोई ना कुछ फेंकता रहता है ऊपर से। आवाज लगा दिया करो। ये देखा जोहा जा रही हैं, हमारे चाचा की बेटी हैं, खाना लेके जा रही हैं। ये देखें, ये देखो ये आ गई देखने के लिए। क्या लेके जा रही हो खाना जोहा? किसका लेके जा रही हो? खाला के अंदर फुप्पी मिलती है, फुप्पी खाने जा रही था। किसे मिलती है? फुप्पी, अपनी फुप्पी के अंदर मिलती है खाले वाली। तू मिलती होगी। मैं तो नहीं मिलती, तू मिलती है। मैं तो नहीं मिलती अपनी नानी में। उनका नाम है परवीन फुप्पी, इनकी फेवरेट कौन है? हाँ? ये देखो मिलने आई हैं, ये हमारे चाचा की बेटी है। हेलो करो, हाय करो। ये बावली है हमारे घर की। हाँ। ये देखो उलट रहती हैं, बकरों से बंदरों से बहुत डरती हैं। बकरा से डरती हैं, बंदर डरती हैं ये खुद बंदर नहीं है, बंदर डरती हैं। हंसी देखी बकरे वाली। देखिए गाइस कितना चमकी है, तो अभी नया नया है। ओह माय गॉड। और अभी माय गॉड की अम्मा, अब इसको देखना शाम तक कैसा हो जाएगा ये। हम तो अभी देखेंगे ठंडे के बाद। चलो गाइस तकरीबन सारा काम नहीं हो रही है। अब इनका खाना बाकी रही है। और वो भी नहीं खाना। और ये देखें इनके बाल कैसे उलझ रहे हैं, बेचारी कंगा नहीं करती थी, यहाँ पर आके नानी के इनको कंगा मिला है पहली बार, तो खुल भी नहीं रहा है बाल इनके।
करो ना रीवा, कसी घसीटो। इतने सालों से नहीं रगड़ा एक बार। कल सुन जाए नवासा इनका। मुझे जुए तो खुआ देंगे ये। इनकी जुएं खत्म नहीं होती। कितने अच्छे में बाल कर लिया, सुलझा सुलझा के हमारा कंगा सारा तोड़ दिया है इन्होंने। और अभी ये भाग जाएंगी कंगा वंगा करके। इतने अच्छे बाल होगा इनके। अभी फिलहाल जुओं की इनका वो आया, ऑर्डर आया है, ये वो जुएं देखने जा रही हैं। होगा इनके बाल सही, इन्होंने तोड़ दिया कंगा हमारा। फिर हम जाने लगे लाल कुएं के बाज़ार, क्योंकि आज संडे था और बाज़ार लगा हुआ था। खाना तो हमने बना ही लिया था, तो बस सिर्फ अब शाम को सिर्फ रोटी डालनी थी, तो हम निकल पड़े बाज़ार के लिए। तो ये देखें खाला कितनी आराम दिल्ली फटफट चल रही हैं, उनके हाथ में थैली है, क्योंकि मेरी फूफी की बेटी की शादी होने वाली है, तो उसकी बस शॉपिंग चल रही है। हर संडे को बाज़ार लगता है और लाल कुएँ पे और जामा मस्जिद पे। फिर पहले लाल कुएँ जाएंगे, फिर उसके बाद जामा मस्जिद जाएंगे। ये देखें ये शाल मिल रही थी 150 रुपये में, 150 रुपये में शालें मिल रही हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो अब शालें मिलेंगी और स्वेटर मिलेंगे ज़्यादा, क्योंकि अब शालें भी अच्छी लग रही थी। तो खाला ने शाल, उनको तो खाल मतलब पसंद ही नहीं आई इनको तो थोड़ी सी। तो ये बच्चों के कपड़े भी लगे हुए थे, सब गर्म कपड़े हैं। और यहाँ पर कलेक्शन था, कितना खूबसूरत आया बता। ये पर्दे मिल रहे थे 160 रुपये में, एक पर्दा 160 रुपये का। और यहाँ से पर्दे वो तो पूछ ही रही थी, उनको तो सिर्फ पहले सूट ही ख़रीदने थे, तो उन्होंने सिर्फ मालूमात कर रही थी, क्योंकि पर्दे मैंने मंगवाए थे, मगर पर्दे अभी जो अच्छे नहीं लगे तो उन्होंने छोड़ दिए। ये संडे का बाज़ार है जो हमारे लाल कुएं पे लगता है, और चितली कबर पे भी बाज़ार लगता है। ये लेस वगैरह सब अच्छे से मिलती है। ये सूट देखें कितना प्यारा बाज़ार लगता है, और बहुत ज़्यादा पब्लिक बहुत आती है। लाल कुएं का बाज़ार हो या चितली कबर का बाज़ार हो। ये गरम स्वेटर मंगाए थे मैंने अपने भाई के लिए, और ये लेगिंग्स मैंने मंगाया था अपने लिए, और ये कॉटन के सूट थे, और 80-80 रुपये में ये टुकड़े मिल रहे थे, क्योंकि ये लाल कुएं का बाज़ार में सामान ये जो होते हैं टुकड़े, ये अच्छे खासे कम रेट में मिल जाते हैं, क्योंकि संडे वाले दिन ही अच्छा सामान मिलता है। अगर तो आप बीच में लेने जाएंगे मंडे को या फ्राइडे या सैटरडे को, तो महंगा ही मिलता है। चितली कबर के बाज़ार में अगर आप जाएं तो ये इतवार बाज़ार में ही हमारे हम सामान ख़रीदने चले जाते हैं। तैयारी तो चल ही रही है, पुप्पी की बेटी की शादी है, तो इस वजह से हर संडे को जाके देखते हैं, शायद कोई सामान मिल जाए, कोई सूट वगैरह अच्छा लगे तो वो ले लें, क्योंकि अभी शादी में टाइम है, तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता शॉपिंग करना है। अब हम निकल चुके थे चितली कबर के लिए। चितली कबर ज़्यादा दूर नहीं है लाल कुएं से, संडे का दिन था, तो आज तो रश इतना नज़र भी नहीं आया, सन्नाटा बहुत ज़्यादा हो रहा था। देखें चितली कबर का बाज़ार लग रही है सड़क, संडे में सिर्फ 9-10 बजे साफ सुथरा सा लग रहा है। डेली में भी इतना ही लगता है, मगर संडे वाले दिन 11 बज जाते हैं। 11 बजे के बाद जेंट्स का सामान मिलता है, जेंट्सों का सामान मिलता है, जैसे शर्ट पैंट और सारा टोटल सामान जेंट्सों का लगता है। और आप 11 बजे से पहले पहले चितली कबर में आप जाएंगे तो वहाँ पर टोटली सामान एक से एक अच्छे सूट और हर चीज़ परफेक्ट मिलती है। ये पहाड़ी का रास्ता है जहाँ मेरी छोटी बहन रहती हैं। यहाँ से पैदल जाना पड़ा था, क्योंकि रास्ता पूरा बंद कर देते हैं, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होना चालू हो जाता है, तो इनको वहीं रोक दिया था। ये चौक है चितली कबर का, को कितना रश है। हम पहले इस दुकान में आए तो हमने सूट देखे, तो जैसा मुझे चाहिए था वैसा तो मुझे मिला नहीं, सारे ऐसे ही लग रहे थे, बस सितारों के थे। ये सूट मुझे पसंद भी आया तो, मगर इसके प्राइस कुछ ज़्यादा ही थे, और हम चल पड़े आगे, क्योंकि कुछ सूट समझ में आ रहे थे, कुछ नहीं समझ में आ रहे थे, क्योंकि जौन से मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा था। फिर हमने 2-3 लिपस्टिक के लिए, और ये गरम कपड़े बच्चों के कितने अच्छे लग रहे हैं। चप्पलें देखी, और चप्पलें मुझे मिसबा के लिए चाहिए थी, मगर मिसबा को हील वाली चाहिए थी। ये शूज़ थे, क्योंकि उसको हील की चप्पल पहनना अच्छा लगता है। ये देखें काम वाले सूट ज़्यादा थे यहाँ पर, और ये गरम कपड़े थे बच्चे के। फ़र्दीन के लिए कपड़े देखे थे, मगर साइज़ तो मिला ही नहीं फ़र्दीन का, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ही छोटे कपड़े थे। अगर पसंद आ रहा था तो साइज़ छोटा था, और जो नहीं पसंद आ रहा तो उसका साइज़ बिल्कुल फिट था। यहाँ पर हम थोड़े थक गए थे, प्यास ज़्यादा लग रही थी, तो हमने सोचा कि आप गन्ने का जूस पी लेते हैं। और फिर जूस पीने के बाद खाला ये रखने लेंगी चिप्स की थैलियाँ, यहाँ पर सस्ती मिलती हैं चिप्स की थैलियाँ, ये शॉप है। और मैंने इतने शूट करा, इतने लिपस्टिक वगैरह। ये देखें रोड कितना जगमगा रहा है चितली कबर, माशाल्लाह। चितली कबर की तो बात ही अलग है। और देखें खाने में, और शाही खाने में तो ये मशहूर ही है, क्योंकि शाही खाने के लिए चितली कबर कुछ ज़्यादा ही मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर रातों दिन
कंटिन्यू हूँ। बाज़ार लगता है 11 बजे के बाद, तो फिर जेंट्सों का बाज़ार चालू हो जाता है। और खाना भी 24 घंटे आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी मिल जाता है। चितली कबर मशहूर ही इसी चीज़ के लिए है, शाही खाने के लिए। और ये देखें सूट, यहाँ पर ये कलेक्शन मुझे अच्छा लग रहा था। ये सूट कुछ ज़्यादा ही प्यारा लगा था, और मगर इसके प्राइस कुछ ज़्यादा थे। फिर हमने यहाँ पर नेट देखी, क्योंकि नेट कुछ समझ में आ रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रही थी। और यहाँ पर हमने कप ख़रीदे। कप मिल गए थे हमें 40 रुपए में 12 कप मिल गए थे हमें, क्योंकि 60 रुपये जहाँ जहाँ हमने पूछे वहाँ 60 रुपये थे। और देखें कितनी रौनक हो रही है बाज़ार में। वैसे तो यहाँ पर रोज़ ही रौनक रहती है, मगर संडे वाले दिन कुछ ज़्यादा ही रहती है। ये देखें 30 रुपये में यहाँ पर कप लें, पर्च लें या कुछ भी लें, आप 30 रुपये में ले सकते हैं यहाँ पर। और कितने सारे कनेक्शन हैं देखें यहाँ पर। और ये सूट मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आया था, मगर ये 2500 रुपये का सूट था, क्योंकि इसमें से 1 रुपये भी वो कम नहीं कर रहा था। ये सूट कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ना तो इसके अंदर सितारे या नग का काम इतना हैवी नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्मल सूट पहनती हूँ सिंपल से। फिर हम घर के लिए निकल गए, क्योंकि हमने एक सूट और कप वगैरह जो लेना था जो वो लिया। जो मुझे चाहिए था वो तो मिला ही नहीं, वो सूट मुझे जो मुझे कपड़ा चाहिए था वो कपड़ा नहीं मिला। फिर भी राउंड मारते मारते थोड़ा बहुत तो हमने सामान ले ही लिया था। फिर अगले संडे को देखेंगे कि हमें क्या ख़रीदना है। और बाज़ार में जाने के बाद इतनी रौनक, इतना सुकून मिलता है कि हर चीज़ देखने को मिलती है, मगर पैसा भी इतना आपके पास होना चाहिए। हम बस सिर्फ दिल मार के आ जाते हैं, जो हमें चाहिए होता है वो तो मिलता नहीं है। और माशाल्लाह रौनक देख के दिल को सुकून ज़रूर मिलता है, बाज़ार की रौनक देख के। ये तो रहमान गेट से हम निकल ही रहे थे, यहाँ पर ट्रैफिक होना चालू हो गया था, क्योंकि तो रहमान गेट पे रश ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये बाज़ार की तरफ का ही मोड़ है, क्योंकि इसमें रश ज़्यादा रहता है। पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, यहाँ पर बैनर लगा रखे थे, क्योंकि आना जाना बंद कर रखे थे, क्योंकि ओस ज़्यादा पड़ रही थी और ठंड की वजह से प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से अभी ये 8-9 बजे तक सबको आना जाना बंद कर देंगे। सिर्फ जो पैदल चल रहा होगा वो जा सकता है, क्योंकि गाड़ियाँ रोक रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि इतने संडे वाले दिन ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही रहता है। अब मैं घर जाके मैं खाना तो मैं बना के आई थी, अब मैं घर जाके सिर्फ रोटी डालूँगी। रोटी डालने के बाद फिर खाना वाना खा के, आज हम बहुत ज़्यादा थक गए, क्योंकि आज हम सवेरे से उठ के जल्दी काम में लग गए थे। फिर खाना बनाया, खाना बनाने के बाद फिर चितली कबर के लिए और लाल कुएँ के लिए हम निकल चुके थे, क्योंकि अब हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें मैं इंशाल्लाह अपने बच्चों को तो शॉपिंग करूँगी, क्योंकि बच्चों के भी नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। और अपने को तो जो चाहिए था वो तो मिला ही नहीं। फिर देखेंगे अगले संडे को जाके कि क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। वैसे आपको मैंने चितली कबर दिखाया कि चितली कबर हमारा कैसा है, कैसा बाज़ार लगता है। और बस मैंने घर में आन के रोटी डाली, क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैं अम्मी के पास चची जान को छोड़ गई थी। तो मैंने चची जान से कहा कि चची जान मैं आना जाना कर रही हूँ, मगर फिर भी 3-4 घंटे हमें लग ही गए, वो काफ़ी टाइम हो गया था। तो बस फटाफट मैंने रोटी डाली। रोटी डालते डालते ही हमें काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि हमें आते आते ही 10:30 बज चुके थे, क्योंकि अम्मी को कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही थी, क्योंकि अम्मी को बर्दाश्त नहीं होती ना भूख। अम्मी को मतलब तबीयत ख़राब अम्मी की रहती है। और फर्दीन खेलने में लग गए थे, तो मैंने कि अम्मी मेरी बस अम्मी परेशान थी। मैं रोटी डाल के अंदर आन के बैठी थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सांस ले लूँ, पहले पानी पीऊँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। फिर मैंने अम्मी से कहा चलो अम्मी खाना खाते हैं, और फिर मैं अम्मी को खाना खाने के बाद अम्मी का हो गया था मूड सही। तो बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको चितली कबर का बाज़ार दिखाया, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने सूट देखा था वो ख़रीदूँ या नहीं, क्योंकि मुझे वो सूट ज़्यादा अच्छा लगा था। जो मैंने हाथ में लेके जो वीडियो बनाई थी उसकी, वो मुझे सूट ज़्यादा अच्छा लगा था, मगर वो पैसे थोड़ा कम नहीं कर रहा था बस। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।